Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 16th of अप्रैल। तो हम देख सकते हैं जैसे कि आज मार्केट जो ओपन होता है वो 24,384 के लेवल पे ओपन होता है। 24,385 के लेवल पे मार्केट होता है 84 से 85 के लेवल पे, और 24,400 का हाई बनाता है फर्स्ट 15 मिनट के अंदर, और फिर उसी 15 मिनट की नेक्स्ट कैंडल से एक गिरावट आती है जो कि अपना लो टच करने की कोशिश करती है 24,103 के लेवल पे। फिर मार्केट हल्की सी रिकवरी देके साइडवेज की तरफ चली जाती है और मार्केट क्लोजिंग होता है 24,188 के लेवल पे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट अपने 24,000 के लेवल को एक बार टच करेगा और फिर उसके बाद यहाँ से 24,600 के लिए रैली करने जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर। तो कल के लिए क्या है कि मार्केट एक 24,000 का लेवल को टच कर सकती है अगर गिरावट होती है तो। ठीक है, ये निफ्टी 50 के लिए एनालिसिस थी। अब इसको डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं और फिर 16 तारीख को जो अच्छे रिजल्ट आए हैं हम उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट जैसे कि आज की कैंडल रेड है, बट एक ये 24,000 पे एक सपोर्ट है। अगर ये इसको रिस्पेक्ट करती है तो ये 24,400 के बाद एक अच्छी सी रैली आएगी जो कि 24,600 तक को जा सकती है। तो आज के दिन क्या है, एक कंपनी है एंजल वन, इसके रिजल्ट आए थे जिसको हम एनालाइज करते हैं और इसके स्टॉक चार्ट को भी। तो एंजल वन को देखते हैं और अब इसके पहले हम यहाँ पे इसके रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है, अगर मैं एंजल वन के रिजल्ट को देखूं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट इनके जो आज ही अनाउंस हुए हैं, 14,059 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, जो कि अगर मैं देखूं तो पिछले साल से अच्छा इम्प्रूव हुआ है, अर्निंग अच्छी बढ़ी है, और क्यू और वाई इनकी रेवेन्यू अच्छी बढ़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं इनके मार्जिन्स भी देखूं तो अच्छे इनके मार्जिन भी 41% के हैं, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 40% के थे, और पिछले ईयर के से कंपेयर करेंगे तो वो 32% के थे। और अगर मैं इनका नेट प्रॉफिट देखूं, नेट प्रॉफिट को भी अगर आप देखने के लिए जाएं तो 320 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट अनाउंस करा। पिछली बार इन्होंने 269 करोड़ का था और पिछले ईयर से कंपेयर 150। तो मतलब रेवेन्यू वाइज और क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू में भी अप है और नेट प्रॉफिट में भी अप है। इनका ईपीएस भी बढ़ता हुआ दिखा है। तो इस तरीके के जो गुड स्टॉक होते हैं जिनके रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं, और स्टॉक अगर ये डाउन दिखता है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है। अब मैं एंजल वन को देखता हूँ। ठीक है, एंजल वन डेली टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है, और अगर आप देखें तो ये यहाँ से अगर रैली दिया तो ये 320 तक के लेवल पे आसानी से जा सकता है। वैसे तो ये कुछ दिन पहले शायद मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया होगा, ये अच्छी खासी रैली दे के गया है ये स्टॉक। आज के दिन ये इंट्राडे के अंदर थोड़ा ये स्टॉक डाउन था 1 से 1.5%, बट हाँ ये यहाँ से रैली दे सकता है और अपने ये ऑल टाइम जो इसकी हाई है ना उसको ब्रीच करने तो जा सकता ही है, जो कि इसके लेवल यहाँ पे आते हैं 380 पे, जो कि यहाँ से अच्छे खासे कुछ नहीं तो अगर मैं देखूँ तो 30 to 35% की एक अपॉर्चुनिटी है, और इस स्टॉक में पोटेंशियल दिखता है 320 तक जाने का। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। इसके साथ के साथ है ना, आज विप्रो ने भी अपने रिजल्ट अनाउंस करे हैं। और अगर हम विप्रो को देखें तो विप्रो अपने हाई से काफ़ी अच्छा खासा डाउन है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 320 के लेवल से भी देखेंगे तो इसने जो अपना लो टच करता है 40% से वहीं पे ही डाउन था। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें और ये स्टॉक अपने हाई से डाउन चल रहा है, और इसका अगर हम मोमेंटम देखें तो इसमें आज भी एक गिरावट देखने को मिल रही थी, बट इस स्टॉक में पोटेंशियल अच्छा है। अब मैं इसके एक रिजल्ट को देखते हैं एक बारी कि इसका रिजल्ट कैसा है। ठीक है, अगर मैं विप्रो के रिजल्ट को जाके देखूं तो विप्रो का जो रिजल्ट इस बार इन्होंने अनाउंस किया है, इन्होंने 24,236 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू अनाउंस किया है, जो कि पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर से दोनों में अप है।
और अगर मैं इनके मार्जिन्स को भी देखूँ तो मार्जिन्स भी इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं। जो क्यू और क्यू है वो 20% की अपसाइड देखने को मिल रही है। पिछली बार 18% के थे, इस बार 20% के मार्जिन है। और पिछले ईयर से 1% डाउन है, क्योंकि पिछले ईयर के अंदर 21% के थे। अगर मैं देखूं तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी इनका मेरे को पिछले ईयर से तो डाउन देखने को मिल रहे हैं, और पिछले क्वार्टर से अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 3145 करोड़ के कंपैरिजन 3522 करोड़ के नेट प्रॉफिट आए हैं। और उन्होंने एक बायबैक भी अनाउंस करा है, जो कि 240 रुपये या 250 रुपये के आसपास है, एक बार चेक कर लेना। और काफ़ी अच्छा खासा बायबैक देखने को मिल रहा है। अब इसके स्टॉक को देखते हैं, ठीक है, ये चार्ट्स पे क्या कह रहा है। अगर ये स्टॉक अपना 240 तक के लेवल पे जा सकता है, क्योंकि इनके बायबैक के भी यही प्राइस है, तो वहाँ तक स्टॉक चला ही जाता है। तो आपको ये स्टॉक भी अपने रडार पे रखना चाहिए और इसको वो वहाँ तक की रैली के लिए पिक करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो मुझे आज की डेट में दिख रहे हैं, अब मैं आप लोगों से वो डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे पहले आता है गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर ये स्टॉक को अगर मैं देखूं, ये स्टॉक ने यार अपना यहाँ से बेस का स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है, ये वाली लाइन का 637 की। उसके बाद ये एक अच्छी रैली के लिए चला गया। और अगर मैं इस स्टॉक को के लेवल को देखूं तो ये यहाँ से 200 पॉइंट और ऊपर जाना चाहिए था, जो कि ऑलमोस्ट जा चुका है। 200 नहीं तो ये यहाँ की लेवल पे अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट का लेवल था, और ये 646 तक गया है। और मे बी ये स्टॉक में जो बाइंग आई है और अच्छी बाइंग रहे, और ये स्टॉक और भी अपसाइड के लिए जा सकता है। बट यहाँ से मैं आपको किसी भी तरीके की बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और आज के दिन 20% का अपर सर्किट लगाया है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ लगाया है, ठीक है। तो मे बी ये स्टॉक आपको कल एक डाउन साइड के लिए देखने को जाता हुआ मिले, बट ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। 20% अपर सर्किट पे था, इसमें और भी अपसाइड रहा है, बट थोड़ा रिस्की है, ठीक है। स्टॉक के अंदर आज 51 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। और अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक के अंदर 20% अपर सर्किट पे बंद हुआ है। पहली बात तो 623 रुपये 25 पैसा के लो से 746 रुपये तक के हाई पे, और अपने हाई लेवल पे ही क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें कल भी एक और अपॉर्चुनिटी अपसाइड की मिलती है तो इसको पिक करना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है VBL। VBL को मैं इसलिए डिस्कस करना चाहूँगा, ये देखिए, ये स्टॉक अपने 500 के लेवल से गिरते 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 नए साल 7 जनवरी के आसपास ये स्टॉक 600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 510 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से ही गिर गया था ये स्टॉक। और अगर मैं आज की डेट में अगर इस स्टॉक को देखूं, ये स्टॉक अपने लो के यहाँ पे लो बनाने के बाद ये अच्छी खासी एक रैली दे चुका है। ऑलमोस्ट 20% की इतने रैली दे दी है, और उम्मीद है कि ये रैली कंटिन्यू रहे और ये स्टॉक आपको कुछ ही दिनों के अंदर 480 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मे बी यहाँ से 4 से 5% की दूरी पर मंगलवार या मे बी कल भी ये लेवल आ सकते हैं, तो आपको इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड, आज भी ये स्टॉक अच्छे खासे मतलब वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहा था। अगर मैं इसको देखूं तो इस स्टॉक में आज के दिन 3% से ज़्यादा की तेज़ी थी। 446 के लेवल से 466 तक के हाई के लिए गया था, तो इसमें और भी अच्छा पोटेंशियल आ सकता है। इसके बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। ये स्टॉक मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप इस स्टॉक को देखें, इसने जैसे ही 240-41 के लेवल को ब्रेकआउट किया, अब इसका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट या अगर आप बोल सकते हो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ये उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है।
तो अब ये यहाँ पे देखते हैं किस तरीके का मूव करता है। बट हाँ, ये स्टॉक के अंदर एक डब्लू पैटर्न बनना है पहली बात तो, ठीक है, ये एक डब्लू पैटर्न बनना है। और आज के दिन ही ये स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है वो देखने को मिला, 14% से ज़्यादा ये स्टॉक अप था इंट्राडे के अंदर, और अपने 251 रुपये के 51 पैसे 251 रुपये 51 पैसा के लो से 294 तक के हाई के लिए गया था, और जो क्लोजिंग है 288 पे दिए। इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है, 41 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग का। तो इस स्टॉक के अंदर अगर मैं देखूं और अगर मेरे को कोई ट्रेड प्लान करने को मिले, तो जिस तरीके की इसमें बाइंग देखने को मिल रही है, और ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है यहाँ पे, तो ये स्टॉक एक बार ब्रेकआउट कर देता है, और तो एक अच्छी रैली के लिए अपने हाई जाने के लिए तैयार हो जाएगा 375 तक के। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है जयप्रकाश पावर एंड मेटल। जैसे कि इस स्टॉक को तो मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस किया था कि इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर अच्छा खासा अप हो चुका है, ऑलमोस्ट 40% तक ये स्टॉक अप जा चुका है। और अगर मैं देखूं तो इसमें कल भी अगर इसमें ये वाली लेवल के बाद एक अपसाइड आ सकती है, ये देखिए ये यहाँ पे। अब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, स्टॉक 21 रुपये तक जा सकता है आसानी से, क्योंकि अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर चुका है और स्टॉक नई रैली के लिए जाएगा। तो इसको पिक किया जा सकता है, स्टॉक को अपने कंसीडर किया जा सकता है। तो आप इसको रडार पर रखो। जो कल के दिन है ना, मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट आएंगे, तो क्या कि जब हमें पता है कि इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, तो इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर चार्ट पैटर्न को देखें, अगर मैं कहूँ कि ये देखिए ये स्टॉक जो है, इसके अंदर मैपिंग कर देता हूँ। स्टॉक रैली दिया, डाउन हुआ, फिर डबल टॉप बना के फिर गिर गया, अब ये यहाँ से फिर से रैली दे रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का मार्केट है। तो अगर मैं देखूँ तो मार्केट के अंदर जो अगली जो सेलिंग कैंडल बनी थी वो इस वाले लेवल पे बनी थी, ठीक है, ये यहाँ से सेलिंग आने लग जाती है इस पर, ठीक है। तो अब ये स्टॉक जो है ना, इस वाले हाई तक के लिए यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ 3870 तक के लेवल पे। तो ये जो 3870 का लेवल है, इसको ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक वहाँ तक रैली के लिए जाएगा और फिर गिर सकता है। अगर इसके रिजल्ट अच्छे आते तो वहाँ तक रैली करेगा, वरना ये अपने लो को टच आने की कोशिश करेगा, जो कि 3000 तक के हैं। तो इस लेवल को भी मैं मार्क कर लेता हूँ आज ही, ताकि जब ये 3000 के लेवल को टच करेगा तो मैं आपको बता सकूँ मैंने कब बताया, ठीक है। कल इस कंपनी के रिजल्ट हैं, कल मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट हैं, तो आप इसको रडार पर रखोगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी। और जैसे कि मैंने आपको निफ्टी 50 की एनालिसिस बताई, जो कि 24,000 से 24,600 के बीच में कल ट्रेड करने को करने के मतलब रेंज में रह सकता है। और एंजल वन के रिजल्ट अच्छे हैं, विप्रो के थोड़े ओके रिजल्ट हैं, बाय बैक भी है उनका। और गुजरात मिनरल्स, वरुण ब्रेवरेजेस, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जयप्रकाश पावर और मुथूट फाइनेंस के कल रिजल्ट हैं। मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट कर रहे हैं, बाकी कंपनियां जो भी हैं, गुजरात, वीबीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, जयप्रकाश, इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, तो आप इन स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस, जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से जिसका किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। और आपको मेरे वीडियो से किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, ओके, बाय।